प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में ये ई लेक्चर हमने एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है। एमकॉम प्रीवियस ईएफएम के अंतर्गत जो ऑप्शनल पेपर 104 पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त है, उसके अंतर्गत आज हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आज हम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी कराधान के सिद्धांत जो एडम स्मिथ ने दिए उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, एडम स्मिथ संभवतः वही पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कराधान के सिद्धांत दिए। कराधान के एडम स्मिथ ने 4 सिद्धांत दिए। उनमें से सबसे पहला सिद्धांत है द कैनन ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा कर वह है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित, यानी इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कर देने की क्षमता के अनुरूप ही उस पर कर लगाया जाना चाहिए। एडम स्मिथ ने इस संबंध में कहा है द सब्जेक्ट्स ऑफ एवरी स्टेट ought to contribute towards the support of the government as nearly as possible in proportion of their respective abilities, that is in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state। यानी उन्होंने कहा कि हर राज्य की प्रजा को सरकार की सहायता के लिए जहां तक संभव हो सके अपना अंशदान अपनी अपनी योग्यताओं के अनुपात में देना चाहिए, अर्थात उस आय के अनुपात में जिसका आनंद वे राज्य की संरक्षण में प्राप्त करते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कर देने की क्षमता के अनुरूप ही उस पर कर लगाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार कई अर्थशास्त्री समझते हैं कि इस सिद्धांत का संबंध अनुपातिक कराधान यानी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन से, जबकि कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार कई अर्थशास्त्री समझते हैं कि इस सिद्धांत का संबंध अनुपातिक कर से, लेकिन कई अर्थशास्त्री समझते हैं कि इस सिद्धांत का संबंध अनुपातिक कर से ना होकर प्रगतिशील कराधान से। इस संबंध में एडम स्मिथ ने कहा था एक जगह कि आय के अनुपात की अमीर लोगों को अपनी आय के अनुपात में ही नहीं बल्कि उससे अधिक अंशदान देना चाहिए, और यह कथन इस बात का संकेत देता है कि कर प्रगतिशील होने चाहिए। तो कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार यहाँ पर इस सिद्धांत का संबंध अनुपातिक कर से ना होकर प्रगतिशील कर से। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें ये समझना भी आवश्यक है कि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी अनुपातिक कराधान और प्रगतिशील कराधान दोनों में क्या अंतर है और ये दोनों क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अनुपातिक कराधान क्या होता है, क्योंकि कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस सिद्धांत का संबंध अनुपातिक कराधान से है। अनुपातिक कर प्रणाली में सभी आयों पर एक दर से कर लगाया जाता है, यानी अनुपातिक कर वो होता है जिसमें जो कर की दर है वो समान रहती है, सभी आयों पर एक दर से कर लगाया जाता है। जबकि जो प्रगतिशील कराधान है, प्रगतिशील कराधान व्यवस्था में व्यक्ति की आय में परिवर्तन के साथ कर की दर में भी परिवर्तन होता है।
यानी प्रगतिशील कराधान में आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है। यानी जितनी अधिक आय, कर की दर भी उतनी अधिक। इसे हम कहेंगे प्रगतिशील कराधान। जबकि अनुपातिक कराधान में सभी आयों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। विद्यार्थियों, अगला सिद्धांत जो एडम स्मिथ ने दिया है कराधान का, टैक्सेशन का, वो है द कैनन ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता का सिद्धांत। अब यहाँ निश्चितता का मतलब कि प्रत्येक करदाता को कर के भुगतान का समय, उसका तरीका, भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की राशि, भुगतान का स्थान, किस प्रकार कर का भुगतान करना है, ये सब पता होना चाहिए। ये सब चीजें निश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक करदाता को भुगतान का समय, राशि व तरीका पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि कराधान में कोई भी अनिश्चितता होती है तो वो इसे विवादास्पद बना देती है। कराधान में अनिश्चितता से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। एडम स्मिथ यहाँ कहते हैं कि कराधान में थोड़ी सी भी अनिश्चितता कराधान में असमानता से, यानी वो कहते हैं कि कराधान में यदि थोड़ी सी भी अनिश्चितता है तो ये कराधान में असमानता से भी अधिक महत्व रखती है। यदि कर निश्चित है तो करदाताओं का शोषण नहीं किया जा सकता। निश्चितता का सिद्धांत करदाताओं एवं सरकार दोनों के लिए ही लाभदायक है, और यही कारण है कि एडम स्मिथ ये मानते हैं कि निश्चितता का सिद्धांत समानता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला जो सिद्धांत है जो एडम स्मिथ ने कराधान का दिया वो है द कैनन ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का सिद्धांत। ये सुविधा का सिद्धांत विद्यार्थियों, एडम स्मिथ इसके बारे में कहते हैं every tax ought to be so levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it। वो कहते हैं every tax ought to be levied, वो कहते हैं every tax ought to be so levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it। यानी वो कहते हैं कि कर लगाने तथा संग्रह करने का तरीका इस प्रकार का होना चाहिए कि वो करदाताओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक हो, कि करदाता को कर के भुगतान में कम से कम असुविधा हो। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके से लगाया जाना चाहिए कि करदाता को इसका भुगतान करना सुविधाजनक हो। जैसे उदाहरण के लिए भू राजस्व फसलों के समय लिया जाना चाहिए। इस प्रकार सुविधा के सिद्धांत के अनुसार करदाता को कर के भुगतान में कम से कम असुविधा हो, ऐसा ध्यान सरकार को रखना चाहिए, और कर लगाने तथा संग्रह करने का तरीका इस प्रकार का होना चाहिए कि करदाताओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक हो। अगला जो सिद्धांत एडम स्मिथ ने कराधान का, टैक्सेशन का दिया वो था द कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी मितव्ययता का सिद्धांत। एडम स्मिथ के अनुसार एवरी टैक्स ought to be contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the state। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि एडम स्मिथ के अनुसार ये
इस सिद्धांत के अनुसार कर संग्रहण में कम से कम धन खर्च किया जाना चाहिए, यानी कर संग्रहण में कम से कम धन खर्च किया जाना चाहिए। संग्रह की गई राशि का अधिकतम अंश सरकारी खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए, यानी इस कर संग्रहण की प्रक्रिया में फालतू खर्च से बचा जाना चाहिए, यानी कम से कम व्यय पर कर संग्रहण किया जाना चाहिए। और दूसरी बात कि कर ऐसे होने चाहिए ताकि उससे उत्पादन और रोजगार पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यानी द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट शुड बी मिनिमम। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो टैक्सेशन की है वो मिनिमम होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम। और दूसरा, taxes should not be so heavy as to discourage production। टैक्सेस ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि वो उत्पादन को डिस्करेज करें। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने देखा कि एडम स्मिथ द्वारा 4 सिद्धांत कराधान के दिए गए हैं, और वो सिद्धांत हैं, पहला द कैनन ऑफ इक्वालिटी, दूसरा द कैनन ऑफ सर्टेनिटी, तीसरा द कैनन ऑफ कन्वीनियंस, और चौथा द कैनन ऑफ इकोनॉमी। यानी अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो पहला है समानता का सिद्धांत, दूसरा निश्चितता का सिद्धांत, तीसरा सुविधा का सिद्धांत, और चौथा मितव्ययता का सिद्धांत। तो समानता का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कर देने की क्षमता के अनुरूप ही उस पर कर लगाया जाना चाहिए। और कुछ लोग इसका जो अर्थ है वो क्या लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अर्थ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन यानी अनुपातिक कर, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यानी प्रगतिशील कर। दूसरा जो कैनन है, द कैनन ऑफ सर्टेनिटी, वो है निश्चितता का सिद्धांत। उसके अनुसार कर का भुगतान का समय, भुगतान की राशि, भुगतान का तरीका, भुगतान का स्थान, किस प्रकार कर का भुगतान किया जाना है, ये सब स्पष्ट होना चाहिए। करदाता को भुगतान का समय, तरीका और अन्य विवरण पता होने चाहिए। इससे क्योंकि यदि कराधान में कोई भी अनिश्चितता होगी तो वो उसे विवादास्पद बना देती है, और अनिश्चितता से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। और एडम स्मिथ ने तो निश्चितता के सिद्धांत को समानता से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है। तीसरा सिद्धांत विद्यार्थियों हमने पढ़ा द कैनन ऑफ कन्वीनियंस, यानी सुविधा का सिद्धांत। यानी कर लगाने का और संग्रह करने का तरीका इस प्रकार का होना चाहिए कि करदाताओं के लिए वो अत्यंत सुविधाजनक हो, और कर के भुगतान में कम से कम असुविधा हो करदाताओं। जैसे हम ये कर सकते हैं कि भू राजस्व फसलों के समय लिया जाना चाहिए, यानी यहाँ सुविधा का सिद्धांत आ गया। एडम स्मिथ कहते हैं कि प्रत्येक कर ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीके से लगाया जाना चाहिए कि करदाता को इसका भुगतान करना सुविधाजनक हो। यानी every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely, यानी every tax ought to be so levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it। अगला जो सिद्धांत था, वो हमने आखिरी जो सिद्धांत है एडम स्मिथ का, वो है द कैनन ऑफ इकोनॉमी, यानी मितव्ययता का सिद्धांत। इसके अनुसार एडम स्मिथ कहते हैं कि एवरी टैक्स ought to be contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people
as little as possible over and above what it brings into the public treasury of the state। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कर संग्रहण में कम से कम धन खर्च किया जाना चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ द टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमम, यानी टैक्स कलेक्शन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए, और टैक्स ऐसा होना चाहिए कि उससे उत्पादन और रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हमने एमकॉम ईएफएम के अंतर्गत जो हमारा ऑप्शनल पेपर 104 लोकवित्त यानी पब्लिक फाइनेंस है, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बाय एडम स्मिथ, कराधान के सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। वो 4 सिद्धांत हैं कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस और कैनन ऑफ इकोनॉमी। समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और मितव्ययता का सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के ई लेक्चर में हमने समझा कि एडम स्मिथ द्वारा कराधान के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं। इसके अलावा कराधान के कुछ और अन्य सिद्धांत भी हैं जो अन्य अर्थशास्त्रियों ने दिए। आगे की ई लेक्चर्स में हम कराधान के अन्य सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे। आज के ई लेक्चर में हमने एडम स्मिथ द्वारा दिए गए कराधान के सिद्धांतों का अध्ययन किया। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे की ई लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।